क्वेश्चन मार्क हम सबके लिए, शायद हम अपने आप से ये क्वेश्चन वी शुड ऑल पुट दैट हाउ आर वी रिमेम्बर्ड. Yes. If you want to achieve something and you are determined to achieve that, the universe will conspire to help you in achieving that. Man proposes but God disposes. तो प्लानिंग तो करना अच्छी बात है, लेकिन हमारा प्लान कहाँ हमें लेकर जाएगा वो हमें नहीं पता. And we all know it's one life. Yeah. So why not to have different experiences? हमें ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है हमारा पैशन क्या है. इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं. ये शब्द हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के. तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बिंदु चुग जी, जो कि लीडिंग एजुकेटर हैं, पॉक्सो एक्सपर्ट और कम्युनिकेशन फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं. और आज का हमारा विषय भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि रिलेटेड है रिटायरमेंट से. तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं बिंदु जी आपका. Thank you so much, Savita ma'am. Thank you. It's my honor to be here. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मैं आपके साथ ही इसको शुरू से डिस्कस करना चाह रही थी. जब से मेरे माइंड में आया कि रिटायरमेंट, मैं कुछ दिनों से इस पर डिस्कस कर रही थी और मैं पढ़ भी रही थी कि रिटायरमेंट जो है वो एक ऐसी एज है जिसके बाद लोगों को लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब हमें कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, अब तो बस बीमार हैं, खाली बैठे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, टीवी देख लिया, खाना खा लिया, सब्जी खरीद लाए, इसके अलावा कोई काम नहीं है. तो लाइफ लोगों को एमलेस लगने लगती है. तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि क्या रिटायरमेंट से पहले कोई रिटायरमेंट के बाद का प्लान बनाना ज़रूरी है? Right. तो सबसे पहले तो प्लान की बात करते हैं. बहुत अच्छा कोट है जो कहता है मैन प्रपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस. तो प्लानिंग तो करना अच्छी बात है, लेकिन हमारा प्लान कहाँ हमें लेकर जाएगा वो हमें नहीं पता. तो जब रिटायर होते हैं तो एक बहुत अच्छी सी एक स्टोरी है जो मैं सुनाना चाहूँगी. जब एक प्रोफेसर एक जार में 3 रॉक्स डालते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि आपको क्या लग रहा है, ये फुल है? तो बच्चे बोलते हैं हाँ ये फुल है. और वो उसके बाद पेबल्स डालते हैं उसके अंदर और फिर पूछते हैं क्या ये भरा हुआ है ऊपर तक? वो फिर बोलते हैं हाँ भरा हुआ है. और फिर वो उसमें सैंड डालते हैं तो सैंड भी उसमें समा जाता है. तो बच्चों से पूछते हैं अब ये भरा हुआ है? तो बोलते हैं हाँ जी भरा हुआ है. फिर वो उसके अंदर पानी डालते हैं जो कि अब एक्चुअली भरा हुआ है. तो जब हम काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे को अटेंड करने के लिए, हमें अपनी सुध ही नहीं होती कि हम हैं कहाँ पर. बिल्कुल. तो इस सब में क्या होता है, जो मैं रॉक्स की बात कर रही थी, जो 3 रॉक्स हैं जो कि हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, हमारी हेल्थ है और हमारे गोल्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं. तो सबसे पहले तो पहली बात कि आप इस पॉइंट पर आ गए हैं कि आपने इतना बड़ा टेन्योर जो है वो अपना सक्सेसफुली कवर किया. उसके लिए you should be very thankful and there should be a lot of gratitude that you reached there. Everybody doesn't get to reach there. Yeah. So first thing is this, that we should have gratitude for that. दूसरी बात, हम ये तो सोचते हैं कि हम रिटायर हो गए हैं, अब हम मजे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. तो वो ज्यादा देर तक 2 दिन आप अच्छा आपको लगेगा बहुत बढ़िया हुआ कि बहुत टाइम है मेरे पास, मैं ये भी करूं. लेकिन तीसरे चौथे दिन से आपको लगने लगेगा ओ माय गॉड, एक वॉइड सा क्रिएट हो जाता है. तो जो मैं रॉक्स की बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि आपको अब आपकी लाइफ में आपने एक पड़ाव कंप्लीट किया और अब आप वहां पहुंचे हैं जहां पे आपके पास इतना टाइम है अपनी रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने का, अपने आप को देखने का, अपनी हेल्थ को देखने का, प्लस अपने गोल्स भी जो हैं. क्योंकि जो जॉब है हमारी दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और हम उसको ऐसा बना लेते हैं कि वही हमारी जिंदगी, वो नहीं होगा तो कुछ होगा ही नहीं. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है देयर इज सो मच मोर टू लाइफ एंड वी ऑल नो इट्स वन लाइफ. सो व्हाई नॉट टू हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस. आई थिंक वन शुड बी रियली हैप्पी कि आप यहाँ तक पहुंचे और आगे की लाइफ को कैसे आपने अपना रूटीन बनाना है, ये सब चीजें अगर आप प्लान कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है. तो देखिए, जैसे आपने अभी बहुत अच्छी एक खूबसूरत बात कही कि अपनी हेल्थ, अपने रिलेशंस और अपने जो गोल्स होते हैं, ये 3 बड़े पेबल्स हैं. और कहीं ना कहीं ये
मिस होते हैं हमारी लाइफ में, हम काम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि जब आप रिटायरमेंट के बाद वाले फेज में आने वाले होते हैं, उससे पहले आपको प्लान करना चाहिए कि आपको मैक्सिमम टाइम किस पर स्पेंड करना है, किस तरह से प्लान करना है? Right. तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत अच्छी बात है आप प्लान कर लो, लेकिन क्या होता है कि हम जब काम कर रहे होते हैं ना, ये हमारे दिमाग में ही नहीं आता कि एक दिन आ जाए, एक टाइम ऐसा आएगा वो एकदम से ही आ जाता है, isn't it? तो हम उस तक दूर तक सोचते नहीं, वी डोंट हैव दोज लॉन्ग टर्म गोल्स, हम वो शॉर्ट टर्म से चलते हैं, कहते हैं ठीक है आएगा कर लेंगे, हम खूब एंजॉय करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट अल्टीमेटली वो 4-5 दिन के बाद लाइक आपको नहीं पता मैं क्या करूँगा। सो व्हाट आई फील इज प्लानिंग के को छोड़ के आई फील हमें चाहे जब हम जॉब में भी हैं और जॉब के बाद भी हमें ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है हमारा पैशन क्या है। बिल्कुल, यही मैं Passion बात क्या मैं है? जानना चाह रही थी। या हमारा पैशन क्या है, और अगर आप पैशन के साथ साथ अपना पर्पस भी ढूंढ पाए लाइफ में, तो आई थिंक देयर इज नथिंग लाइक इट, दैट्स लाइक अ आइसिंग ऑन द केक। तो उसमें क्या होगा, तो आपको प्लानिंग छोड़कर जब आप पैशन और अपने पर्पस को अलाइन कर लेते हो, तो क्या होता है, योर लाइफ बिकम्स वेरी मीनिंगफुल एंड वेरी फुलफिलिंग। लेट्स से मुझे राइटिंग का बहुत शौक है, तो मैंने कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए लिखा, मैंने एडटेक के लिखा, मैंने आईआईटी मुंबई के लिए कुछ लिखा, दे हैड समथिंग कमिंग अप, एडयू इज फन, आई डिड लॉट ऑफ कंटेंट राइटिंग फॉर देम, एंड देन सडनली आई रियलाइज्ड कि content writing is very different from creative writing. Creative writing doesn't restrict me, but content writing restricts me. तो मैंने वो छोड़ लिया। तो I think आपको experiment करते रहना है till you find out that what is your purpose in life. बिल्कुल। And I'm glad that I did not even stop for a single day. I am as busy as a bee as I was earlier. और मैंने इतना कुछ एक्सप्लोर कर लिया है, एंड नाउ आई हैव जीरो डाउन टू दैट दिस इज माय इंटरेस्ट एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। आई हैव कनेक्टेड विद अराउंड 2500 प्लस पीपल ऑनलाइन and I've taken sessions with them and I've made such beautiful connections over a period of time. Wonderful. That I really feel very very blessed that I took this decision. Yeah. So I think plan, purpose और हमारे पैशन को कंबाइन करके हम क्यों नहीं कुछ लोगों के लिए करें फॉर अ ग्रेटर गुड। हमने जॉब तक अपने लिए बहुत कुछ किया, बट अब ये वाला टाइम आया है कि मैं अब क्या दूसरों की लाइफ में क्या डिफरेंस ला सकती हूँ। तो आई फील मैंने जैसे रिकग्नाइज करा कि ये मेरा पैशन और पर्पस दोनों अलाइंड है अब, तो वो काम लगता ही नहीं है। इट डजंट लुक लाइक वर्क, आई एम थॉरली एंजॉयिंग इट। सो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ बिंदु जी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप रिटायर नहीं हुए, आपने वीआरएस ली, तो आपने वीआरएस क्यों ली? आजकल बहुत सारे लोग वीआरएस लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि वीआरएस का जो रियल पर्पस होता है या होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कि अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल एंड तक ना लेकर जाएं जिस काम को आप कर रहे हैं, तो उसका क्या कारण हो सकता है और क्यों हमें लगता है कि हमें बीच में छोड़कर कुछ और करना चाहिए? राइट। सो आई थिंक मैंने जितने भी साल काम किया मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे से काम किया, मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिली। आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन। आई हैव ऑलवेज गॉट माय ड्यू, बट एक पॉइंट पे आके मुझे लगा कि मेरा जो पर्पस है वो समवेयर नाउ आई एम नॉट फाइंडिंग इट वेरी फुलफिलिंग। सो आई डू नॉट वर्क फॉर जस्ट फॉर द हेक ऑफ वर्किंग। मुझे खुशी चाहिए काम करते हुए, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव अ वेरी क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड। So when I feel that I'm boxed, I can't do that. I am not one who will do mechanical kind of work. So I want work that is creative, that is challenging, and where I can share my ideas freely, plus put it into practice. So I felt that whatever purpose was there here or whatever mission I was there, I did my best. But now it's the time to move on. So that is what I feel. That was my decision. And it was my decision that it's not easy. But then I took this decision and I'm glad I don't regret even once that why did I do it. I'm glad to do that. तो बिंदु जी मैं ये पूछना चाहूँगी कि after VRS, after taking VRS, आपको क्या लगता है कि जॉब के बिना
आप अपनी लाइफ को पर्पसफुल बना सकते हैं? कोई भी, जैसे आपने तो मीनिंगफुल बनाया अपनी लाइफ को, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, तो कई जो लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद उन्हें लगता है कि लाइफ मीनिंगफुल नहीं है, तो कैसे मीनिंगफुल बना सकते हैं? राइट, तो आई थिंक हमने जब इतने साल काम कर लिया, जैसे मैं अभी आपको बोल रही थी कि बहुत सारी जगह है जहाँ पे काम करने की जरूरत है, चाहे हम वो कम्युनिटी सर्विस ले लें, चाहे हम अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ा लें, चाहे हम किसी भी कम्युनिटी सर्विस में अपने आप को एंगेज कर लें। और आजकल तो आई थिंक मोबाइल इज इनफ। आपके पास आपका एक्सपीरियंस है इतने सालों का, आपके पास इतनी सारी स्टोरीज हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, तो क्या पता कोई एक इंसान आपकी उस स्टोरी से इंस्पायर हो जाए। तो आई थिंक उसको करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, और आप कहीं पे भी बाहर जाके अपनी सर्विसेज जो हैं वो दे सकते हैं, so that makes your life very very meaningful. And I'm honestly saying कि wealth is not only in terms of money. Wealth is much more than money. It's like bringing happiness to someone else is wealth. We have all heard health is wealth. अगर आप अपना ध्यान रखते हैं तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी एक चीज पर्पस वाली बन जाती है, मीनिंगफुल हो जाती है। आपने इतने सालों से किसी से कैचअप नहीं किया, अपने कजन्स, अपने रिलेटिव्स, आई थिंक उस टाइम को दिस इज द बेस्ट टाइम टू यूटिलाइज दैट। मैं इतने सालों से नहीं मिली थी और अपने कजन से, एंड अभी फैमिली वेडिंग पे एवरीबडी वाज देयर एंड आई वेंट बैक टू द चाइल्डहुड टाइम्स एंड वी प्रॉमिस्ड ईच अदर दैट वी आर गोइंग टू मीट वेरी ऑफन। सो आई थिंक ये चीजें जो हैं आपको बहुत ज्यादा लाइफ में मीनिंग देंगी। एंड प्लीज बी स्टे कनेक्टेड। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि नहीं, पीपल विल लाफ एट मी, मैं इससे क्यों बोलूं, मैं उसको क्यों बोलूं, बट आई थिंक हेल्प लेना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। तो आई थिंक यू शुड बी ओपन टू आस्किंग फॉर हेल्प। इतने सालों से अगर आपके कोई रिलेशनशिप्स हैं, आप उनको अप्रोच करो, आस्क फॉर हेल्प, गिव हेल्प। व्हाट आर वी हियर फॉर, isn't it? If we are not here for each other, we should always be. और एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की, क्योंकि मैंने भी वीआरएस ली और उसके बाद मैंने अपना एक न्यू वेंचर स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि जब हम जॉब करते हैं तो कई बार हम सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के थ्रू काम करते हैं। बहुत कुछ आपके अंदर होता है जो आप करना चाहते हो, जिस पैशन को आप फॉलो नहीं कर पा रहे होते हो। आपने बहुत अच्छी तरह से ब्यूटीफुली शेयर किया था। तो मुझे लगता है कि आपको उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो आप नहीं कर पाए, जो आपका पर्पस था लाइफ का, बट ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस या जो भी आपकी लाइफ के हालात रहे, और आप अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की तरफ जो है आपका पूरा रुझान रहा। तो मैंने कई लोग ऐसे भी देखे हैं बिंदु जी, जो रिटायरमेंट के बाद भी जॉब करना चाहते हैं, सो दैट you know they should be really able to engage themselves into work. बट यहाँ हमें ये सोचना है कि सिर्फ मनी के लिए काम करना, मॉर्निंग टू इवनिंग एक जॉब करना ही आपकी लाइफ को पर्पसफुल नहीं बनाता है। बिल्कुल सही। उसके अलावा बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं, और बहुत कुछ हमारी लाइफ में ऐसा होता है जहाँ खालीपन होता है, जो एम्प्टी होता है, जिसको फुलफिल करने की जरूरत होती है। तो मुझे लगता है कि लोगों को उस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और जैसे आपने बोला कि हम पैसे की बात करते हैं, तो आई थिंक देयर इज नो हार्म। अगर आप उसकी बात करना भी चाहते हो, आजकल तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, यू कनेक्ट विद पीपल एंड विद इन आई वुड से फ्यू डेज यू विल हैव गुड कनेक्शंस। वही इम्पोर्टेंट है कि आप अकाउंटेंट है तो जरूरी नहीं कि आफ्टर रिटायरमेंट भी आप अकाउंटेंट का ही काम करें। एग्जैक्टली। प्लस अपना सेल्फ वर्थ आपका अपने पास है, यू हैव द एक्सपर्टीज ऑफ समथिंग, आई थिंक यू शुड बी एबल टू, यू शुड ट्राई फॉर दैट ओनली, रादर देन कि पैसा कमा। पैसा तो कैसे भी कमा लोगे। बिल्कुल। I mean, it's not about the money. It's about the kind of experience, the kind of story that you share with people. Plus, you don't know. I think it's mistake when you connect with people. I must share with you that, as I said earlier, that content writing and creative writing is very different. And now LinkedIn is such a beautiful platform where I started writing, and there was no visibility. My write-ups, what I did, they just went like that. But I'm so glad that over a period of time, I've built such beautiful connections that we had Zoom meetings, 1 hour meetings. I had meetings with 4 people till date. Wonderful. They connected, we want to talk with you and everything. And same here, even I feel that yes, this person's thoughts resonate with me. Why not get in touch with this person? So I think ये सारी चीजें जो हैं connects बनाना, and it's not for money. Yeah. It's your life. I think you shine when you meet people who are like-minded people,
जिनसे आपको सीखने को मिलता है और आपकी खुद की ग्रोथ होती है, बिल्कुल। आपकी खुद की अपस्किलिंग होती है. सो दिस इज व्हाट आई फील. अच्छा, एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि रिटायरमेंट के बाद जो इमोशनल चैलेंजेस आते हैं, एक बहुत एक ट्रॉमा वाला साइड भी आता है, और फैमिली मेंबर्स ऑल आर बिजी, चिल्ड्रन आर बिजी, सो यू फील कि यू नो नथिंग इज देयर टू डू. So what is the purpose? Again we are coming on the same point. But वो जो emotional एक trauma आता है, उससे कैसे overcome कर सकते हैं? Right. तो जैसे मैंने बोला कि शुरू में लगता है कि हाँ there is a void. आप एक टाइम पे कितने सारे लोगों से सराउंडेड होते हो और एक टाइम पे आपके पास कोई भी नहीं है. There's no one. You're all alone at home. So what I feel is that's the best time when you connect with your own self. और जिस दिन आपने अपने साथ रहना सीख लिया तो शायद आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. सो आई थिंक व्हेन यू, एज यू मेंशन्ड, इमोशनली ड्रेन होना, दैट इज वेरी नेचुरल, बट एट द सेम टाइम वी शुड इक्विप आवरसेल्व्स कि हमको उससे निकलना कैसे. तो आई विल गिव माय पर्सनल एग्जांपल दैट मेरा रूटीन सेट है. राइट द डे आई रिजाइन, फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स माय रूटीन इज सेट. मैंने अपना रूटीन खराब नहीं किया. मैं तब 4:30 उठती थी, कोई बात नहीं, अब मैं 5:30 उठ जाती हूँ. बट आई हैव माई रूटीन, आई चैलेंज माई सेल्फ. मुझे लगता था मैं योगा नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर पाऊंगी, आई एम एन एरोबिक्स पर्सन. लेकिन आई सरप्राइज माई सेल्फ. आई एम डूइंग योगा एवरी डे. इट्स बीन 2.5 years. सो आई फील वो आपको रूटीन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको इंस्पायरिंग वर्ड्स बहुत सारे लोग दे देंगे, बट what are you going through, what is going on in your mind, you only know, isn't Yes, it? So being self aware that what is that I want from my life, और उसको मैंने अचीव कैसे करना है, तो वो तभी आएगा जब आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है. तो मेरा वर्क स्टेशन जो है, that's I'm not in the bed. Once you are out of the bed, you're out. I may not be going out anywhere. Of course now I have started going out for taking POXO sessions. But then when even I'm at home taking my communication sessions online, so I have a workstation where I'm there, and that is my place, devoted workplace. That is very very important. And एक बार हम रूटीन सेट कर लेंगे, आपको लगेगा अरे भाई कुछ भी मेरे पास टाइम नहीं है. Isn't it? तो अपने आप को एंगेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अपने फ्रेंड्स से जाके मिलो, कॉल कर लो. So these are little things. एक sitting with your partner and having a cup of tea together, I think हम जब काम कर रहे थे लगते अरे यार ये नहीं करा, isn't it? तो आई थिंक ये अच्छी सी कॉन्वर्सेशंस, बच्चों के साथ बात करना. बच्चे दे आर लाइक ग्रोन अप नाउ. व्हेन यू टॉक विद देम यू फील सो गुड दैट यू आर एबल टू डिवोट टाइम and really listen to them. What do they really want? And sometimes actually children don't have time. They all are busy into their own lives. Yes. At that time what to do? All right. So I think that all depends on the kind of a bond with which you have with your children. Like both my children are not at home. They are at their respective places where they are studying or working, but they ensure that they call up every day. Right? और जब आपका अपना रूटीन होता है तो आई थिंक ये सारी चीजें जो हैं आपको नहीं इतनी फील होती. जब आप खाली रहते हो तो आप बहुत सारी चीजें सोचते हो, isn't it? उसने मेरे को फोन नहीं किया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया. सो आई वुड से एटीट्यूडनल गेन एंड एटीट्यूडनल लॉस. आपका एटीट्यूड क्या है, उसी से आप गेन करोगे, और आपका एटीट्यूड अगर नेगेटिव है तो उससे तो लॉस ही होगा. तो आई थिंक वी रियली नीड टू बिल्ड दैट पॉजिटिव माइंडसेट एंड सी कि मेरे पास इतना टाइम है, इसको मैं हाउ डू आई स्पेंड इट, एंड लिविंग इन द मोमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं वही अभी मैं आप बात कर रहे थे तो मुझे मेरे माइंड में आ रहा था साथ साथ कि हमारी एक कलीग थी जो साथ में काम करती थी, जिन्होंने वीआरएस लिया और उन्होंने क्रोशिया का काम शुरू किया. तो सबने बोला कि क्रोशिया के काम के लिए इन्होंने लाइक अपनी जॉब छोड़ दी इतनी अच्छी. बट मैंने देखा कि उन्होंने धीरे धीरे अपना एक नेशन वाइड बिजनेस एस्टैब्लिश किया, बिकॉज वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में था. वो शुरू से उस बिजनेस को सेटअप करना चाहते थे क्योंकि उनका वो क्रिएटिव थॉट उनके माइंड में था. जैसे आपने क्रिएटिव राइटिंग की बात की, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी हम सबके अंदर होती है. किसी को गार्डनिंग का शौक होता है, किसी को कुकिंग का शौक होता है. कितने सारे लोग हैं जो अब कुकिंग में बहुत कुछ कर रहे हैं, गार्डनिंग में कर रहे हैं, स्टिचिंग में कर रहे हैं, बहुत कुछ. अब तो n number of फील्ड्स आर देयर.
तो मुझे लगता है कि हम लोगों का माइंड में जो शुरू से चल रहा था या कभी था, उस पैशन को दोबारा जिंदा करने की जरूरत होती है। बिल्कुल। आपको बार बार अपने माइंड में ये रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार अपने माइंड को ट्रेंड करना पड़ेगा कि क्या था जो आप करना चाहते थे, वो कहीं पीछे छूट गया, रह गया, और अब वो राइट टाइम है जब आप उसको कर सकते हैं। राइट। तो सविता मैम, यहाँ पे मैं एक चीज ये ऐड करना चाहूंगी कि अगर वो आपका पैशन है, वो हमें पता है ये हमारा पैशन है, और अगर आपने along with your job उसको अलाइव रखा है, तो नथिंग लाइक इट, इजंट इट? आपको पता है कि इसके बाद मैंने यही करना है। और अगेन जैसे आपने बोला उनको क्रोशे का शौक था, तो वो है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मेरा एक ही क्वेश्चन होगा, अगर कोई कहता है कि ये क्रोशिया कर रहा है और ये कर रहा है, ये वो, तो मेरा क्वेश्चन उनसे यही है कि आप कर सकते हो क्या? Isn't it? So I think ये सोचना कि ये कहेगा, वो कहेगा, जब आपका मन कह रहा है कि मुझे ये करना है, तो I think that is the best thing। अपने मन को फॉलो करो, अपने आप को पहले खुश रखो। You cannot pour from an empty cup। तो अपने कप्स जो है हैप्पीनेस के, फुलफिलमेंट के, उसको भर के रखेंगे, तो I think then only we will be able to give lot of positivity to the world। अच्छा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा लाइक हमारी थीम से हटकर है, वो ये है कि पहले कभी भी किसी के माइंड में वीआरएस या इस तरह की चीज़ें नहीं आती थी, बहुत रेयरली लोग वीआरएस लेते थे, बट अब मुझे कई लोग फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि आपने कैसे अपने आप को दोबारा रीसेटल किया, कैसे आप अपनी लाइफ को इतना फुलफिल कर पा रहे हो, और यू आर लीडिंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। तो दे आर नॉट एबल टू कम आउट फ्रॉम दैट फाइनेंशियल ट्रॉमा और एस्पेक्ट और वट एवर the importance of that part. They are not at all happy like with that job or whatever they are doing, but they are not able to come out because उसके बाद उस we can say that उस बोर्ड के अलावा उस बोर्ड पर कुछ लिखा ही नहीं है। So how can we inspire them to write something on that blank board? तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे इंस्पायर करने से कुछ नहीं होगा। My message to everybody would be first rise in your own eyes। हम अपने आप को दूसरों की आंखों से देखते हैं, पहले आप अपने आप को तो वर्दी समझिए। जब हम खुद को ही नहीं वर्दी समझते, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि दूसरा हमें would give that kind of word। पहली बात ये है। दूसरी बात, अगर आप में विल है, अगर आप में डिटर्मिनेशन है और आप में स्किल है, तो आपका विल और स्किल आप जहां चाहते हो वो वहां आपको ले जाएगा। There's a very beautiful saying, no, जो है that if you want to achieve something and you are determined to achieve that, the universe will conspire to help you in achieving that। तो अगर आप जी जान से अपना पूरे दम के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे पैशन के साथ जो भी अचीव करना चाहते हो, universe supports you like anything। And I have seen this in last, I would say more than 2.5 years now, that you get all the support from the universe। और जब यूनिवर्स सपोर्ट कर दे, फिर तो और किसी की सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। अगर यूनिवर्स सपोर्ट ना करे और सबकी सपोर्ट है, दैट डज नॉट वर्क। तो आई फील समवेयर देयर इज अ सुपर पावर दैट सीज दैट आप बहुत जी जान से लगे हुए हो और आपको सारे रिसोर्सेज, आपको सारे राइट कनेक्ट्स सब आपकी लाइफ में जुड़ते जाएंगे। तो मुझे आपकी इतनी मोटिवेशनल जो आपने अभी बातें कही हैं, उनसे ये लग रहा है कि जितना इम्पोर्टेंट बिगिनिंग ऑफ द करियर हमारे लिए है कि हम फोकस्ड रहें और हम अपने पैशन को फॉलो करें, उतना ही इम्पोर्टेंट तब है जब हम रिटायरमेंट की एज पर पहुंच जाए। बीच में तो हम बहुत बिजी रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि लाइफ किस तरफ चल रही है, हम पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कहाँ लॉस्ट हो जाते हैं, हमें नहीं पता चलता। बट मुझे लगता है उतना ही इम्पोर्टेंट है कि जब आप अपनी थर्ड स्टेज पर पहुंचे तो आप फोकस्ड हो, आप हैप्पी हो, आप अंदर से बिल्कुल उस फेज के लिए रेडी हो कि आपको अपनी लाइफ को आगे कैसे लीड करना है। एब्सोल्युटली, इट इज नॉट एन एंड ऑफ लाइफ, बिल्कुल, it's a new beginning, it's a new beginning and it's the second innings that you are playing। So it should be more, it should be happier, it should be more fulfilling and more meaningful, and we all have all the power to do that, isn't it? और कभी भी ऐसा लगे, I think आपने इतने टाइम में अगर अपने honestly रिलेशनशिप्स जो ऐसी चीजें, अपने फ्रेंड सर्कल अगर आपने नहीं मेंटेन करके चले हो, तो honestly speaking towards the end you will feel very very lonely। So my request to everybody would be, don't lose on your connections, stay connected with your friends। I think वो बहुत अच्छा है ना, जो हमेशा सुनते हैं कि अगर दिल खोल लिया होता यारों से,
तो नहीं जरूरत पड़ती, या डॉक्टर को समथिंग औजारों से समथिंग लाइक दिस, तो ये एक बहुत अच्छा सा मुझे लगता है कि दिल खोल के अपना बातें करो जिसके साथ भी आप कनेक्ट करते हो. आई फील इफ दे आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू योर लाइफ, because you are in that phase of life, you're wanting to move ahead. How can you move ahead if there are some valuable relationships that are there which I definitely cherish, but आपको कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है कि मेरे पैशन और मेरे लाइफ के मीनिंग के लिए क्या ये जरूरी है, इज इट एडिंग दैट काइंड ऑफ पॉजिटिविटी. सो आई फील दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और एक चीज़ मेरे माइंड में और आ रही है बिंदु जी आपसे बात करते हुए कि कुछ लोग अपनी पोस्ट अपनी पोजीशन उसमें इतने ज़्यादा मतलब एरोगेंट हो जाते हैं, उसमें इतना डूब जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि एट द एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स काम आती है. जब आपके पास वो पोस्ट नहीं होगी, वो पोजीशन नहीं होगी, जब आप रिटायर हो जाएंगे तो लोग आपको किस तरह से याद करते हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं नहीं मिलना चाहते हैं, आपका एक ह्यूमन बॉन्ड कैसा है, आपने कौन से रिश्ते कमाए हैं, आप कितने लोगों का हार्ट आपने जो है ना वो टच किया है, कितने लोगों के दिल आपने जीते हैं. तो ये सब चीजें भी हमें अपनी लाइफ में याद रखनी चाहिए. डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, देयर इज नथिंग मोर देन दिस कि आप किस लिए याद किए जाते हैं. इसलिए सो ये क्वेश्चन मार्क हम सबके लिए, शायद हम अपने आप से ये क्वेश्चन वी शुड ऑल पुट दैट हाउ आर वी रिमेंबर्ड. यस, isn't it? So nobody, as we say when we leave this earth, nobody would say अरे ये चला गया और ये मिनिस्टर चला गया और ये वाइस प्रेसिडेंट चला गया और वाइस चांसलर चला गया. Everybody would say it was a good human. We lost a good human, isn't it? So everybody remembers us like that. तो जिंदगी से अच्छी यादें छोड़कर जाने के लिए और जिंदगी बहुत अच्छी तरह से जीकर जाने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपने इस जो सेकंड इनिंग्स या थर्ड फेज ऑफ लाइफ है जिसको हम बोलते हैं उसको उतने ही एंथू के साथ जिए, उतनी ही पॉजिटिविटी के साथ जिए और उतने ही पैशन के साथ जिए कि लोग कहें कि वाह, what a beautiful life. Absolutely. And I think I would like to replace this word retire. Yes. It should be rewire. Yes, Isn't it? wonderful. So it's the time to rewire the brain, which we call it as, I think, neuroplasticity. अपने thought process को change करना बहुत जरूरी है, अपने आप को खुश रखना बहुत जरूरी है, और तभी हम खुशी बांट सकते हैं. और मुझे लगता है वही हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक अपना ना लाइव मैसेज दे सकते हैं. वेरी ट्रू. यस, हमें अपनी लाइफ को ऐसे जीना है और ऐसे आप लोगों को भी आगे इसको आगे फॉरवर्ड करना है. क्योंकि एक चीज जो हमें हमेशा याद रखनी है वो है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. Yes. It's one life and let's enjoy our life.